कॉफी को पानी की तरह पी रहा हूं। बॉस को प्रस्ताव चाटकर खुश किया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मर गया। मेरा प्रस्ताव तो सेव भी नहीं हुआ। हे भगवान, तुम मेरे साथ खेल रहे हो। क्या मैं दोबारा जन्म ले चुका हूं? यह पुनर्जन्म कितना गुलामी का स्वभाव है। इस जन्म में मैं उभर कर दिखाऊंगा। जाग गए हो तो उठो। सचमुच खुद को राजकुमार समझने लगे हो। शुभ समय न गवाओ। तुम लोग कौन हो? अरे 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 अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? एक सज्जन शब्दों से लड़ता है, हाथों से नहीं। चुप रहो। तू एक गंदा भिखारी है। तेरा भाग्य खुल गया है, समझा? जन्म कुंडली हमारी बड़ी साहिबजादी के राजसी भाग्य से मेल खाती है। तुम्हारे पूर्वजों की कब्र से धुआं निकल रहा है। तुम लोग मुझे एक शुभ उपाय बना रहे हो। तुम लोग मुझे एक कलाकार ढूंढ रहे हो जो शुभ शगुन करे। क्या तुम्हारे दिमाग खराब हो गए हैं? यह तुम पर निर्भर नहीं है। अगर तुम नहीं होते, लियू हाओ हमारे सुपरिवार की गली में गिर गया। और यह बिल्कुल मास्टर की भविष्यवाणी से मेल खाता है। क्या तुम सोचते हो यह अकल्पित धन तुम्हारे हिस्से में आता? ले जाओ। मुझे छोड़ दो। तुम लोग मुझे छोड़ दो। गंदा भिखारी, मेरी वानर के लिए शुभ कार्य कर सकते हो। तुम्हारे पिछले जन्म का पुण्य फल है। जल्दी से विवाह संपन्न करो। मेरे सुपरिवार के सौभाग्य को छू लिया। यह तुम्हारी 18 पीढ़ियों तक के भाग्य के लिए काफी है। भाग्य किसी का भी नहीं। तुम लोग जबरदस्ती आदमी उठा रहे हो, कानून तोड़ रहे हो, समझते हो ना? यह कैसा जमाना आ गया है। अरे तुम गंदे भिखारी, मुझसे बहस करने की हिम्मत? उसे घुटने टिकवाओ मेरे सामने। मैं तो एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का ग्रेजुएट हूं, एक टॉप स्टूडेंट, और मुझे यहाँ शुभ कार्य के लिए लाया गया है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कैसा शुभ कार्य? यह तो बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल उल्टा। तुम्हारी मेरे सामने इतनी हिम्मत? थप्पड़ मारो। जी मालकिन। रुको। वान एर, मेरी जान, तुम गुस्सा नहीं कर सकती। छोड़ो भी, मां भी तो बेचारी हैं। चूंकि यह भगवान की इच्छा है, तो चलो विवाह संस्कार करते हैं। वह लगती है इस बूढ़ी औरत से कुछ अलग है। सुन रहे हो? मेरी बेटी का दिल बहुत कोमल है। तुम्हारी जान बख्शी है। विवाह संस्कार करो। देवताओं को प्रणाम। धरती और आकाश, धरती और आकाश, क्या बकवास बंद करो। बड़ों को प्रणाम, बड़ों को दूसरा प्रणाम। पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम करें। कमरे में भेजो, कमरे में ले जाओ। क्यों भेज रहे हो? बड़ी साहिबा बहुत नाजुक हैं। यह नीच कलाकार उनके साथ कैसे रह सकता है? शादी की रस्म तो हुई है, उसे पिछवाड़े के लकड़ी के कमरे में ले जाओ। उसकी गंध से साहिबा की बीमारी बढ़ सकती है। बूढ़ी दादी, तुम इसे शुभ समाचार कहती हो। मैं तुमसे कहता हूं, यह तो गैरकानूनी नजरबंदी और अपहरण है। मैं एक बीमार और नाजुक सुंदरी हूं। इतनी खूबसूरत। यह सुंदरता हमारे यहां सीधे स्टार बन जाएगी। कमीने भिखारी, जल्दी उठ। दादी को चाय पेश करो। तू मुझे छोड़ दे। अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। छोड़ दो मुझे। अरे रुको। अरे वाह, मेरी बीवी की भौहें कितनी सही हैं। जिस ब्लॉगर को मैं फॉलो करता हूं, उसकी तरह ही एकदम। इन चमचमाती बड़ी आंखों के साथ एक साथ मिलकर बहुत जबरदस्त, शानदार, गजब का, अद्भुत, बेहद खूब, लाजवाब। इन जन्म से ही कमीना है। नीच जन्मा, नाटकीय किस्म का। छोटी कीवी उसे दे दो। उसे ठीक से रहने दो। महारानी को प्रणाम करके चाय पेश करो। मुझसे दूर रहो। अरे बाप रे, शरीर का कूड़े के ढेर और जूते की गंदगी की बदबू। बूढ़ी मरघटिया, मैं चाहे कितना भी गिर जाऊं, तुम्हारे पूरे शरीर की पैसे की बदबू से तो बेहतर हूं। अपने इस पहनावे को देखो। वानर, यही तुम्हारे पिता हैं। उन्होंने तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। यही तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा थी। रुको। एक कलाकार लड़की लाकर अपशकुन दूर करो। यह कैसा अपशकुन दूर करना है? साफ साफ हमारे सुपरिवार पर मुसीबत लाना है। अपने मां बाप को मारना काफी नहीं था, अब हमें भी मारना चाहते हो? थू, कितना अशुभ।
बेटी अब और मत कहो। अरे खड़े क्या देख रहे हो? माता जी चाय पीजिए। रुको, इन तुम मुझे सासू जी कहने के काबिल भी हो, नीच प्राणी। तुम्हारे हैसियत से मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं है। बूढ़ी मरखोर, मैं तुम्हें बहुत देर से सह रहा हूं। गंदी कैल्शियम, गंदी आर्ट गन, गंदी भीख की गन। वह हमारी बेटी का पति है, आप उसका इतना अपमान कर रहे हैं। क्या यह हमारी बेटी का अपमान नहीं है? बेटी तो मरना ही बेहतर समझती है, पर आप उसके साथ ऐसा व्यवहार न करें। अरे अरे अरे, उसने मेरे लिए खून की उल्टी कर दी। क्या देख रहे हो? तुरंत 120 पर कॉल करो। प्राचीन काल में तो मैं वैद्य ही कहलाता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की? तुम मुझ पर चिल्लाओगे? छोड़ो भी, पहले कमरे में चलो। वैद्य जी को कमरे में बुलाओ। बूढ़ी पिशाच, रुको, मैं तुम्हें खुद देखने दूंगा। तेरी नजर का कीड़ा, नीच जन्मा। वानर को कैसे पाला, तुझे कैसे कुचला। थू, हम नीच की हड्डी, तेरा काल बदकिस्मती। तू तू ही जाकर वैद्य को ध्यान से देख। वानर के साथ कुछ भी हो गया तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। जी। वानर डरो मत, मैं हूं, सब ठीक रहेगा। अच्छा तो नीच चीज, अच्छा तो गंदा भिखारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को गोद में लेकर पूरे महल में दौड़ने की? उसके कमरे में आने की तुम्हें इजाजत किसने दी? बाहर निकल जाओ। मां, लिन फान ने मुझे बचाया है। यह तो बिल्कुल उल्टा हो गया। वह तुम्हारा काल है। जब से वह यहां आया है तुमने कभी भी एक दिन भी चैन से नहीं बिताया। यह गरीब भिखारी वाकई कुछ छुपा रहा है। हम्फ, इन तुम्हारे शरीर पर क्या लटक रहा है? यह घटिया चीज, इसे मेरे पास लाओ, मुझे दिखाओ। बेटी मत करो, तुम्हारी हिम्मत, यह मेरे लिन परिवार की पैतृक वस्तु है। तुम क्या करना चाहते हो? लिन जियाटिंग, वही बदहाल परिवार जो बहुत पहले मर गया। यह स्मृति चिन्ह भी, मेरी नजर में यह अशुभ वस्तु है। मुझे दे दो। बेटी छीनना मत। कमेंटरी स्ट्रीमर, यह क्या चीज है? मुझे भ्रम हो रहा है। क्रॉसओवर का साइड इफेक्ट। आह, वापस करो मेरा। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा था न कि यह अशुभ वस्तु है। देखो, इसमें अभी भी खून लगा है। मुनीम, अंगीठी ले आओ। मैं इन दोनों के सामने ही इसे तोड़ दूंगा और राख कर दूंगा। देखते हैं फिर यह मेरी बेटी को कैसे परेशान करता है। वांगशी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा पेंडेंट वापस दो। मां, कला अध्यापिका मैडम कुंवारी के लिए प्रार्थना कर रही हैं। कला अध्यापिका मैडम कुंवारी के लिए प्रार्थना कर रही हैं। बुरी आत्माओं को दूर करो, बुरी आत्माओं को दूर करो। तुम्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मां, यह उसकी एकमात्र यादगार चीज है। यादें? हाँ हाँ, दुष्ट वस्तु की यादें तो न सही। मेरे ख्याल से यह अशुभ चीज है। मुनीम, उसे रोको, मैं खुद इस निशानी को निपटाना चाहता हूं। टीना, हम्फ, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। होस्ट की प्रबल इच्छा सक्रिय हुई। रक्त संबंध बंधन सफल। स्वर्गीय नेत्र लाइव स्ट्रीम आधिकारिक तौर पर शुरू। ऊर्जा अवशोषण जारी। लाइव स्ट्रीम का प्रारंभिक संचालन स्थिर है। लाइव स्ट्रीम। आह, सचमुच यह एक दानव है। क्या तुम सबने देखा? वह बुरी आत्मा उसके शरीर में घुस गई।
जरूर उसने कोई जादू टोना किया है। कोई मेरी मदद करो। हम्फ इन देखता हूं मैं तेरे जादू को कैसे तोड़ता हूं। तुझे जलाकर राख कर दूंगा। दानव सम्राट। दानव। हम प्रबंधक। इन प्रबंधक। हम प्रबंधक। इन प्रबंधक। उसे कुलदेवता के मंदिर में घसीट ले जाओ। पूर्वजों के सामने उसे पश्चाताप करने दो। मेरे आदेश के बिना कोई उसे पानी तक नहीं देगा। इन पूर्वजों की आत्माएं उसकी दुष्ट आत्मा को नष्ट कर देंगी। जल्दी से बाहर ले जाओ। ले जाओ। चलो बेटी। मुनीम आड़ू की लकड़ी का ताबीज ले आओ। इस पूरे घर में इसे चिपका दो। जी। रानी साहिबा। मां। भाइयों, क्या तुम्हें पता है यह कहाँ है? क्या तुमने प्राचीन कुलदेवता मंदिर देखा है? क्या तुम जानते हो ये बूढ़े आदमी कौन हैं? अरे, मुझे भी नहीं पता। दोस्तों, मेहरबानी करके एंकर को एक छोटा सा उपहार भेजो। एंकर तुम्हारे लिए प्रदर्शन करेगा। 3 कौर में 1 सुअर खत्म। वानर बीमारी लेकर आई है। वह अब भी मेरी चिंता कर रही है। लिन फैन। ओह, वानर, मैं ठीक हूं। तुम यहां क्यों आई हो? बाहर ठंड है। तुम्हारा शरीर सहन नहीं कर पाएगा। जल्दी वापस जाओ। सब मेरी गलती है। अगर मैं नहीं होता, मां तुम पर गुस्सा नहीं करती। कोई बात नहीं, यह तुम्हारी गलती नहीं है। सब उस बूढ़ी का दोष है। वह मुझे परेशान करना चाहती है। लेकिन तुम इतनी ठंड में बाहर हो। तुम्हें अपनी सेहत की चिंता करनी चाहिए। मेरा शरीर तो इसी का आदी हो गया है। मैंने वांग कुई को अदरक वाली चाय लाने को कहा। और शुमाई भी। गरम गरम पी लो। दामाद जी। ओढ़ लो। डरो मत, आज की रात गुजर जाएगी। वांग एर, तुम मेरे साथ हो। मैं। लिन फैन, तुम मेरे साथ कमरे में चलो। आज की घटना के लिए तुम दोषी नहीं हो। मैं मां से बात करूंगा। तुम्हें अब नीचे नहीं झुकना है। ठीक है। लेकिन हम कैसे जाएंगे? क्या बाहर पहरेदार नहीं है? यह लो। दरवान इस चीज को पहचानता है। यह उसे दे दो। बस कहना, मैं ठीक नहीं हूं। तुम्हारे सहारे की जरूरत है। वह दरवाजा खोल देगा। हमें पीछे के दरवाजे से आंगन में वापस जाने दो। उसने मुझे इतना बड़ा जोखिम उठाया। छोटी क्यूई, तुम छोटी रसोई में जाओ और कोई उपाय सोचो। 1 कटोरी गर्म अदरक का सूप ले आओ। मालिक को सर्दी से बचाने के लिए। जी मालकिन। वानर, मैं ठीक हूं। तुम ही तो मेरे लिए इतना कष्ट सहा। माफ करना, तुम्हें परेशान किया। मेरी मां बस जरा जल्दबाज हैं। उनकी बातों पर ध्यान मत देना। अब तो शराब खाना भी। शराब खाना? कौन सा शराब खाना? कुछ नहीं, बस कुछ परेशानियां हैं। जल्दी आराम करो। अब आराम करना होगा। भाई, अब तुमसे बात करने का समय नहीं है। अब चलते हैं। तुम यहां क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। वानर, तुम आराम से आराम करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। पहले जब मैं ज्यादा समय रहती थी, मुझे भी उसका हाथ पकड़कर सोने की आदत थी। तो आज से शुरू करते हैं। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर सोऊंगी।
वानर वानर यह क्या, सो गए क्या? फिर मैं कहां सोऊं? अभी तो साथ आए हैं, एक साथ सो जाएं। यह ठीक नहीं है। सभ्य और सुसंस्कृत व्यक्ति ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? यह तो अशोभनीय है। लेकिन सिर्फ एक बार छू तो सकते हैं ना? नहीं, वह शराब खाना मेरा घर है। मेरा घर शराब खाना। वानर इतनी परेशान है, क्या शराब खाने की वजह से है? वानर छोटी कीवी, छोटी कीवी, जल्दी वैद्य को बुलाओ। कल रात कुलपति ने वैद्य से दवा ली थी, लेकिन मौसम बहुत ठंडा है। दवा का असर कम लग रहा है। युवती की ठंड अब शरीर में घर कर गई है। अब क्या करें? क्या? मॉल, पॉइंट्स मॉल, मैं यह कैसे भूल गया? मॉल मॉल बाईकाओ जीवन दान 50 पॉइंट्स। जीवन ऊर्जा और शरीर को मजबूत करने वाली दवा। सहस्रवर्षीय लिंगजी रक्त 100 अंक। प्राणरक्षक दिव्य औषधि जीवन शक्ति बहाल कर सकती है। बाईकाओ जीवनदायी गोली के लिए विनिमय करें। विनिमय की वस्तु आपके वक्षस्थल पर है। दामाद जी, यह है। गुनगुनी पानी में घोलें, उसे पिला दें। यह दामाद हैं। दामाद जी, बेटी जी यह दवा नहीं पी पा रही हैं। मुंह से पिला दो। तुम करो। दामाद जी आप यहां हैं। मैं मुंह से पिलाता हूं। क्या यह ठीक है? हाँ, सही कहा। इस बात को भूल ही गया। वानर, अब हम पति पत्नी बन चुके हैं। फिर अब लड़का लड़की का भेद नहीं रहा। एक मिठाई ले आओ। यह दवा तो बहुत कड़वी है। जमाई बाबू, दीदी तो दवा पीने की आदी हो चुकी हैं। हमारे यहां मिठाई नहीं है क्या? वानर, इतने साल तुमने कैसे गुजारे? यह पॉइंट मॉल में दवाइयां खरीदी जा सकती हैं। शायद और चीजें भी मिल सकती हैं। मॉल दुर्लभ वस्तु, सोने की ईंट, छोटा सोना 10 ग्राम 10 अंक। तांबे के सिक्कों की माला 1 अंक। ज्ञान संचार, प्राथमिक व्यवसाय प्रबंधन सार 20 अंक। 100 स्वाद फल शराब गुप्त नुस्खा 5 अंक। बुनियादी कौशल, बुनियादी मुक्केबाजी और लातों की शुरुआत। सच में सोने की डली है। 10 पॉइंट्स पर एक छोटा सोने का सिक्का। इस कीमत के हिसाब से कम कुछ 10 तोले चांदी के बराबर तो होगा ही। और इतना ज्ञान भी है। और 100 स्वाद वाली फलवाइन की गुप्त विधि भी। क्या यह सामने आया हुआ व्यापारिक मौका नहीं है? पॉइंट्स इकट्ठे करो, जल्दी से पॉइंट्स इकट्ठे करो। वानर, अभी क्या समय हुआ है? बेटी, सुबह के 7 बजे हैं। वानर, तुम बीमार हो। पहले आराम करो। नहीं, अभी शराब घर संकट में है। मुझे इसे संभालना होगा। छोटी कुई, जल्दी से मेरे कपड़े बदलवाओ। 1 मिनट रुको। वानर, क्या यह सिर्फ एक शराब खाना नहीं है? मुझ पर छोड़ दो। छोटी कुई, अपने दामाद के कपड़े बदलवाओ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या होता है टाइम ट्रैवल का गोल्डन फिंगर। पत्नी जी, कल रात छोटी मालकिन ने उस कुलकलंक दामाद को पूर्वजों के मंदिर से बाहर निकाल लिया और अपने कमरे में ठहरा लिया। यह नीच टीना अच्छी तरह गा ले। यह नीच टीना अच्छा अभिनय कर ले।
उसने मेरे आदेश की अवहेलना की। उसने सुपरिवार की प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया। वह कहाँ है? उसे मेरे पास बुलाओ। बीती रात मंदिर में छोटी मालकिन को सर्दी लग गई। अभी दवा पीकर ही वह मुश्किल से सो पाई हैं। अब छोटी मालकिन की तबीयत और भी खराब है। यह कल रात वैद्य जी ने लिखा नुस्खा है। क्या यह वैद्य समझदार है? आप चिंता न करें, सब कुछ बता दिया गया था। तुम्हें यही मिलना चाहिए। जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे लेने पर तुली हुई हो। महोदया, एक और बात है। दामाद साहब शराब खाने गए हैं। क्या? सोचा न था कि वानर का शराब खाना इतना बड़ा है, लेकिन यह व्यवसाय वाकई बहुत मंदा चल रहा है। इन तुम पीछा करते करते थकते क्यों नहीं? लगता है मंदिर में पूरी रात घुटने टेकने के बाद भी तुम्हारी कंगाली की बदबू और बुरी आत्माओं का साया दूर नहीं हुआ, और तुम हिम्मत करके इस शराब खाने में आ गए, मेरे शराब खाने की शुभता बिगाड़ने। आज क्या हुआ, गूंगा हो गया क्या? यह मत सोचना कि वानर ने एक बार तुम्हारी रक्षा की है। तुम सुपरिवार में मनमानी कर सकते हो। सुपरिवार के नियम। अभी तुम्हारी बारी नहीं है। दामाद की हैसियत से आदेश मैं देता हूं। दामाद की हैसियत से आदेश मैं तय करता हूं। पूरे दिन का खाना पीना और खर्च, यह कौन सी चीज है जो हमारे सुपरिवार की नहीं है? इतनी देर तक बातें करने के बाद मतलब साफ है, तुम बस मुझसे कुछ फायदा उठाना चाहते हो। इन आज तुम्हारी उस कीमत को, चाहे चोरी से हो या लूट से, या पुरखों की कब्र से निकाली गई हो, सब कुछ निकाल कर दो। तलाशी लो। मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। अरे, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक पैसा भी नहीं मिला। एक सिक्का तक नहीं मिला। कुत्ता भी तो घर की रखवाली करता है। तुम्हें पालना तो हड्डी भी चबाने लायक नहीं है। जल्दी से उसे बाहर फेंक दो। रुको। बदबूदार औरत, तुमने मुझे नीची नजर से देखा। सोने के सिक्के बदलो। किसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है? वानर ने शादी के कुछ उपहार मेरे पास रखवा दिए। कहा कि बीमारी में दिमाग ठीक नहीं रहता। कुछ नीच लोगों के धोखे में आ गया था। जोरी वक्त पर ही निकाला जा सकता है। तुम झूठ बोल रहे हो। ये सारी शादी की भेंट तहखाने में तालाबंद है। वानर के पास कितने ही पैसे हैं, और तुम्हारे पास रखवाई थी। अच्छी तरह देख लो। यह तो वानर है, मेरी संपत्ति का एक सोने का सिक्का। मैं सोच रहा था, अगर यह होटल चल नहीं पाया तो इसे निकालूंगा। अरे वाह, सोना! यह सचमुच सोना है। प्यारे दामाद, जल्दी लाओ, मां देखेगी। अरे, अरे बाप रे बाप! मेरे प्यारे दामाद, बस यही तो बात है। तुम्हारे हवाले करती हूं। यह तुम पर भरोसा है। हम सब एक ही परिवार हैं, एक परिवार। सासू मां, मुझे आप अब भी पसंद हैं। अभी जो उद्दंड अंदाज था। एक परिवार में दो बातें नहीं होती, दामाद। मुनीम, दामाद के लिए चाय लाओ। जरूरत नहीं, मुझे वानर की देखभाल के लिए वापस जाना है। अच्छा, तुमने दिल से सोचा। जल्दी से वानर के पास वापस जाओ। मुनीम जी, दामाद जी को विदा करो। दामाद जी, आइए। वनर, वनर, लिनफान, तुम लौट आए। मैंने सुना है कि मां ने तुम्हें ढूंढने शराब खाने जाया था। बस अब वानर को क्या जवाब दूंगा? वह अचानक प्रकट हुआ सोना। अब तो बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या लिनफान की मां ने फिर तुम्हें परेशान किया? कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैंने छोटी क्यूई से सुना कि तुमने मां को सोना दिया है। कहा कि यह मेरी दहेज है। मेरी दहेज तो खजाने में है, और मेरे पास कभी सोने की डली नहीं थी। यह वह वाला। तुम मेरी बात सुनो। दरअसल उसे यह संयोग से मिला था।
परसों मैं पीछे की गली से गुजर रहा था। एक बूढ़े व्यक्ति की जान बचाई। उसने मेरा आभार जताने के लिए मुझे इतना कीमती तोहफा दिया। देखो। अरे, पिछली गली का बूढ़ा आदमी। कैसा बूढ़ा आदमी? उसका नाम क्या है? तोहफा सोने का सिक्का था। इतनी कीमती चीज तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो जल्दी से उस बुजुर्ग को वापस लौटाते हैं। नहीं, दरअसल यह संयोग से नहीं मिला। यह हमारे परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही वस्तु है। पूर्वजों से विरासत में मिली। लिन परिवार। लिन फान, तुम उस समय एक कंगाल आदमी थे और हमारे सुपरिवार के पिछवाड़े में गिर पड़े थे। यह मैं ही थी जिसने लोगों से कहा तुम्हें लकड़ी के शेड में ठहराया जाए। अगर तुम्हारे पास यह चीज होती तो क्या तुम दूल्हे बनाने के लिए इतने बदहाल होते? यह वह वह असल में वही है। इसलिए क्या अब तुम भी मुझसे झूठ बोलने लगोगे? क्या तुम भी उनकी तरह हो जाओगे? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। छोड़ो भी। मैं थक गया हूं। मैं समझ गया। मैं थक गया हूं। तुम वापस जाओ। कौन समझ सकता है? औरतों का दिल समुद्र की तलहटी में सुई जैसा होता है। उसने जरूर कोई बहुत बड़ा राज छुपाया है। इस सोने से भी बड़ा राज। यह भाग्य है या दुर्भाग्य? मां लालची और कठोर है और सिरहाने वाला व्यक्ति। हर जगह रहस्य ही रहस्य है। हर जगह भ्रम ही भ्रम है। अरे, वानर नाराज है। क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं? उसे बताओ कि मैं भविष्य से आया हूं। एक लाइव स्ट्रीमिंग रूम है। वह मुझे पागल ही समझेगी। विश्वास वापस पाना चाहता हूं, फिर भी शुरुआत करनी होगी। वानर के सबसे प्रिय होटल से। यह वानर कैसी है? कैसी कैसी है? दामाद जी, बेटी जी, वह हमेशा दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठी रहती है। रात का खाना भी नहीं छुआ, बस थोड़ा पानी पिया है। देखने में बहुत डरावनी लग रही है। शीशिंग देखने में बहुत डरावनी लग रही है। सब बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया। सब खत्म हो गया। यह तो वांग परिवार की सजा से भी 100 गुना ज्यादा कष्टदायक है। वानर, थोड़ा शहद मिला पानी पी लो। इसमें कुछ शक्तिवर्धक और मन को शांत करने वाली चीजें मिला दो। यह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वानर, आज की बात मैं जानता हूं तुम दिल में नाराज हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता। असल में कुछ बातें ऐसी हैं, भले ही मैं तुम्हें बता दूं, शायद तुम यकीन भी न करो, लेकिन मैं कसम खाता हूं, सुपरिवार के लिए मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है और तुम्हारे लिए तो मेरा प्यार सच्चा है। सच्चा दिल। तुम झूठ से लदे हुए हो। यही तुम्हारा सच्चा दिल है। मेरे सुपरिवार पर तुम्हारी शादी की कृपा का कर्ज है, लेकिन यह एहसान मेरे परिवार की संपत्ति और सुरक्षा सौंपने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक अज्ञात पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को, जिसकी बातें संदिग्ध हैं। लिन फैन, जब तक तुम मुझसे पूरी तरह सच नहीं बोलते, मुझे लगता है हमें वक्त चाहिए। आज रात तुम बाहर दीवान पर सो जाना। बाई वेई फल वाइन का गुप्त नुस्खा। एक्सचेंज की पुष्टि करें। फल वाइन बनाने की बुनियादी गाइड। विनिमय की पुष्टि करो। कोई विश्वास नहीं तो ताकत से लड़कर दिखाओ। कोई बोलने का अधिकार नहीं तो मुनाफे से रास्ता बनाओ। देखो, मैं ये 25 अंकों का ज्ञान लेकर इस कमीने सामंती संसार को उलट दूंगा। ओह, मेरा एकमात्र सहारा एक अजीब इंसान निकला। यह असली सोना तो आंखों को ठंडक पहुंचाता है। इस छोटे सोने के सिक्के को देखो। यह हर तरह से खुशी देता है।
उस जंगली लड़के को फिलहाल रहने दो। पहले कुछ दिन शांति से रहने दो, फिर खाली समय में देखेंगे। मैं फिर से उस पर दबाव डालूंगा, कुछ फायदा तो निकल ही आएगा। बिटिया देखिए मत, आपका स्वास्थ्य अभी ठीक हुआ है, वैद्य जी ने कहा है। आराम करो और कम सोचो। शहर के दक्षिण में नया खुला वो मस्त सुरा भवन आधी कीमत पर ग्राहक खींच रहे हैं। हमारे कई अनुभवी कारीगरों को भी छीन लिया है। इस महीने का वेतन केवल आधे खर्चों को ही पूरा कर पाएगा। क्या तुम सोचते हो मैं चिंतित नहीं हूं? मिस सदैव कोई रास्ता निकाल लेती हैं। तुम पहले बाहर जाओ, दवाई यहां रख दो, मैं बाद में पी लूंगी। मैं अकेले शांत रहना चाहता हूं। वानर, यह मदिरालय का मामला, क्यों न मुझे आजमाने का मौका दिया जाए? तुम आजमाओ। क्या मतलब? मत पूछो, मुझे एक मौका दो। तुम मुझे फिर से जानने का मौका, यह साबित करने का मौका कि मैं सक्षम हूं तुम्हारी रक्षा करने का। वानर, तुम्हें उपाय सूझ गया है। मैंने प्राचीन ग्रंथों में खोजा, आखिरकार तरीका मिल ही गया। ज्वेक्सियन लाउंज ने कीमत गिरा दी, हम उनसे कीमतों में मुकाबला करेंगे। यह तो आत्महत्या करने जैसा है। हमें वह करना चाहिए जो उनके पास नहीं है। अनोखी विशेषता वाली चीज बनाएं। विशेषता, यह इतना आसान नहीं है। सुपरिवार के व्यंजन अच्छे हैं, लेकिन हम खाना नहीं बनाते, हम शराब बनाते हैं। शराब? सुपरिवार के पास कोई प्रसिद्ध शराब नहीं है। सुपरिवार के पास वास्तव में कोई प्रसिद्ध शराब नहीं है। ज्वेक्सियन लाओ के पीछे शराब व्यापारियों का समर्थन है। शराब बनाना उनकी विशेषता है। नहीं नहीं नहीं, हम तेज शराब नहीं बनाते, हम फलों की शराब बनाते हैं। फलों की शराब? हाँ, फलों से बनी शराब। इसका स्वाद अनोखा होता है, खट्टी मीठी और स्वादिष्ट। ज्वेक्सियन लाओ की तेज शराब, उसे तो मर्द ही पी सकते हैं। औरतें और बच्चे कहाँ हैं? हमारी फल वाइन सभी उम्र के लिए उपयुक्त है, खासकर महिलाओं के आनंद के लिए। यही हमारी अनोखी विशेषता है। सारी शराब अनाज से बनी तेज नहीं होती, फलों से भी शराब बन सकती है। बिल्कुल, और लागत नियंत्रित है। स्थानीय फलों की कीमत कम है। हम सीधे फल उगाने वालों से पहले ही बात कर सकते हैं और कम कीमत का ठेका ले सकते हैं। यह तकनीक मैंने पुरानी किताबों में देखी है। एक बार सफल हो गया तो यह हमारी अनोखी पहचान बन जाएगी। यह मदिरालय की कम दामों की बिक्री का मुकाबला करेगी। क्या तुम्हें वाकई यकीन है? क्या वह प्राचीन ग्रंथ विश्वसनीय है? शिए, क्या वह प्राचीन ग्रंथ विश्वसनीय है? पर मैंने इस विधि के बारे में कभी नहीं सुना। मुझे पूरा विश्वास है। मुझे एक मौका दो, मैं पूरा प्रयास करूंगा, सुपरिवार के लिए और तुम्हारे लिए भी। क्या महोदय चखेंगे हमारी दुकान की नई फल वाली शराब? बेर वाली शराब खट्टी मीठी स्वादिष्ट है। आड़ू वाली शराब खट्टी मीठी भूख बढ़ाती है। गारंटी है आपने कभी नहीं पी होगी। हाँ, मीठी है। शरद ऋतु के आड़ू का स्वाद गहरा है, अच्छी है। पर यह छोटी सुराही 1 से 1.5 घड़े की दारू तो खरीद सकते हैं। स्वाद चखने के लिए ठीक है, पानी की तरह पीना ठीक नहीं है। कुमारी जी, बहादुर जी, इस फल वाली शराब के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं। चखने वाले भी कुछ हैं, लेकिन दोबारा खरीदने या ऑर्डर करने वाला एक भी नहीं है। सब कहते हैं स्वाद अच्छा है, बात सही है, बस थोड़ा महंगा है। कोई बात नहीं, पहले तुम अपने काम पर जाओ। जी। लिन फान, क्या तुम कह रहे हो कि हम गलत सोच रहे हैं? इस फल वाइन को वाकई कोई नहीं पहचानता। ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो इतनी स्वादिष्ट है, क्यों कोई खरीदार नहीं है? अरे, क्या ये बड़े मैनेजर और दूसरे मैनेजर नहीं हैं? यहां दरवाजे के रक्षक बने हुए हो। देखो यह सूनापन।
मैंने क्या कहा था, बेकार का शोर। कुछ रंग बिरंगे फलों के पानी बना दिए। बस पैसे कमाना चाहते हो। क्या तुम समझती हो कि ये सारे ग्राहक मूर्ख हैं? टिंग। वो अच्छे फल बेकार चले गए, और मजदूरी का पैसा भी। देखो 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 देखो, कुछ भी नहीं बिकेगा। टिंग। जल्दी से स्वरों को खिला दो, जगह घेरने और शर्मिंदगी से बच जाएगा। सासू जी, शराब खाने के मामले में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता की कोई बात नहीं। सुपरिवार का पैसा भी तो पैसा ही होता है। वानर, क्या यही है वह अच्छा सहायक जिसे तुमने ढूंढा है? सोना छिपाने के अलावा और कुछ कर भी सकता है क्या? भाइयों, मेरी जान बचाओ। यह शराब बहुत उम्दा है, कोई खरीदता ही नहीं है। मेरी शराब चखो। एक भी नियमित ग्राहक नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वांग कबीला, वांग वो बूढ़ी डायन, अपने भाई के सामने सीधे बोलना होगा। सीमित संस्करण। भूख मार्केटिंग है यह। कहानी सुनाओ। वह छोटे लक्ष्य बड़े बॉस का आम तरीका। मुझे पता है, मैं समझ गया। मुफ्त सब्जी, शेष शराब समारोह। मैंने यह कैसे नहीं सोचा। वानर, वानर हिम्मत मत हारो। मेरे पास एक तरीका है। तरीका? क्या तरीका? पहले हम एक सभ्य सभा आयोजित करेंगे, फिर हम अपनी फल वाइन पेश करेंगे, और अंत में वे किस तरह की वाइन चखने की सभा कर रहे हैं, और वह भी मुफ्त में। कमीने, यह कंगाल, यह हमारे सुपरिवार को बर्बाद कर देगा। वानर तो उस पर पूरी तरह मरमिटी है। उसकी इतनी हिम्मत। आज श्री चेन ने आपको बुलाया है, केवल इसलिए कि आप चखें हमारी नई बनी फल वाइन। यदि आपकी एक अर्धपंक्ति कविता मिल जाए। यह छोटी दुकान तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा, फलों की शराब, यह तो बिल्कुल नया अनुभव है। यह शराब वाकई अलग है, मीठी और समृद्ध, आड़ू की खुशबू से भरपूर, सचमुच बेमिसाल है। बाकी बिल्कुल अलग है। महानुभावों, कृपया ध्यान दें, यह सुशी की गुप्त फल वाइन है। इस वाइन की खासियत सिर्फ इसके स्वाद में नहीं, बल्कि इसके लंबे इतिहास में है। क्या इतिहास है? जल्दी बताओ। यह मेरी बनाई हुई प्लम वाइन है। प्राचीन कहावत में हरे प्लम से वाइन बनाने का उल्लेख है। किंवदंती है कि प्राचीन समय में एक प्रेमी जोड़ा था। युद्ध के कारण वे अलग हो गए। प्रेमिका ने अपनी यादों को संजोने के लिए अपने आंगन के हरे प्लम से वाइन बनाई। जब प्रेमी लौटा तो उसने यह वाइन पी। इसका खट्टा मीठा स्वाद विरह के दुख जैसा था। दोनों अंत में पति पत्नी बन गए। इसलिए इस शराब को यादों वाली शराब भी कहते हैं। और यह आड़ू की शराब, तो आड़ू परी के नशे की कहानी प्रसिद्ध है। कहते हैं आड़ू परी एक बार धरती पर आई। उसने मनुष्यों का दुख देखा। उसने दिव्य आड़ू से यह अमृत बनाया। पीने से सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। त्वचा को सुंदर बनाता है। स्वाद मुलायम और कोमल है, मानो पीच ब्लॉसम परी का उपहार हो। यह शराब प्राकृतिक फल और लकड़ी के सार से बनती है, पारंपरिक विधि से किण्वित। पीने से पाचन शक्ति बढ़ती है, भूख खुलती है, दिल को पोषण देती है। यह तो सच्चे साहित्यिक समारोह की दावत है। अच्छे दोस्तों को उपहार देने के लिए यह सर्वोत्तम वस्तु है। म्याऊं म्याऊं, शराब बहुत अच्छी है। कहानियां और भी बेहतर हैं। वेटर, मेरे प्याले में एक और बेर की शराब डालो। उसके पास इतना अच्छा वाक्पटुता कौशल है। ये कहानियां हालांकि नई और अनोखी हैं, लेकिन बहुत दिलचस्प हैं। फिर भी यह बहुत आकर्षक है। उसे ये सब कब आया? कमीने ने सचमुच इसे कर दिखाया।
मुझे एक पैसा भी नहीं मिला। मालकिन, पैसा आखिरकार आपके निजी खजाने में ही तो गया है ना? तुम क्या समझते हो? यह सुवानर की शादी हो गई है। यह निजी भंडार सभी सुवानर के हाथों में चला गया है। यह बूढ़ा खलनायक मरते दम तक मुझसे सावधान रहा। मालकिन, देखिए, क्या हमें वह शराब घर वापस छीन लेना चाहिए? बकवास, तुम्हें यहां बताने की क्या जरूरत है? जाओ मैनेजर हाओ को मेरे पास बुलाओ। हाँ? पीच वाइन के 4 पाउंड लाओ। ठीक है, तुरंत लाता हूं। कुमारी जी, दामाद जी, आज फल वाइन के 12 जग बिक चुके हैं। सामने वाली मस्ती महल शराब घर लगता है पहले जैसी रौनक नहीं रही। वान एर, हमारा फल वाइन वाकई सफल रहा। मैनेजर लिन, मेरी पत्नी ने आपकी दुकान की शराब पी थी और घर जाकर पेट में दर्द होने लगा। आपकी शराब की गुणवत्ता शायद, क्या समस्या है? मैनेजर वो, मेरी फल वाइन कभी किसी का पेट भी नहीं खराब हुआ। तुम झूठ बोल रहे हो। पूरे शहर में केवल तुम्हारे घर में फल वाइन है। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? मैनेजर वो, पूरे शहर में केवल मेरे घर में फल वाइन बनती है। कहीं तुम्हें डर तो नहीं कि मेरे घर ज्यादा लोग आएंगे और तुम्हारी कमाई प्रभावित होगी? तू झूठ बोल रहा है। हाँ हाँ। अरे, सब लोग जल्दी से देखो, उसकी दुकान की शराब में समस्या है। आगे से कम ही यहां पीने आना। अरे 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 हाय। मैनेजर वो, तुम किसने भेजा है यहां उपद्रव करने के लिए? क्या पागलपन है? तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम 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 क्या तुम? अरे रे रे, मैंने सही कहा ना? अब बोल कुछ नहीं सकते। अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम्हारी यही हिम्मत? यह क्या बकवास है? बेवकूफ, ऐसा मुनीम कैसे बन गया? पैसा कमाना इतना आसान है? मेहरबान गुस्सा शांत करें। अरे वाह सुवानर, बाहर वालों का साथ दे रही हो। जाओ, वांग वेंचांग को बुला लाओ। बस कहना उसकी बहन के पास उसके लिए अच्छी खबर है। जी जी विभाग जी। पड़ोसियों, शुभ समाचार शुभ समाचार। सुपरिवार की गुप्त रेसिपी वाली फल वाइन खरीदने पर, चाहे प्लम हो या पीच, एक बोतल भी तो मिलेगी हमारी दुकान की खास गुप्त रेसिपी वाली साइड डिश। बांस की सूखी सब्जी, सूखी टोफू की चटनी या अचार में से एक चुनें। वेटर, एक जग प्लम वाइन लाओ और साथ में गुप्त रेसिपी वाली बांस की सूखी सब्जी, और आधी जग पीच वाइन लाओ साथ में अचार। ठीक है, अभी आया। वानर, देखो, हमारी यह शराब के साथ नमकीन देने की योजना अनुमान से भी बेहतर चल रही है। इस नमकीन की लागत ज्यादा नहीं है, लेकिन ग्राहकों को लगता है कि यह खास है। इससे नियमित ग्राहक काफी बढ़ गए हैं। हाँ बिल्कुल सही, यह साइड डिश तो रसोई में बनते बनते बन गई। किसने सोचा था कि यह सबसे खास चीज बन जाएगी? लिन फैन, तुम्हारा दिमाग, इतने नए नए आइडिया कहां से आते हैं? बस कुछ भी सोच लेता हूं। वैसे भी हमारी शराब तो बेहतरीन है। इस साइड डिश की बात ही कुछ और है। यह तो जैसे सोने पे सुहागा हो गया। दीदी, मैं आ गया। खास तुम्हारे लिए लाया हूं। यह नई ताजा फलों की शराब है। इस शराब को फेंक दो। अरे नहीं, यह भी तो मैंने पैसे देकर खरीदी है। तुम्हारा यह होटल तो बहुत चल निकला है। भाई को कुछ पैसे उधार दे दो न। यह वनर की शादी हो गई है। पैसों का थैला गायब हो गया है। तो तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? तुम्हें सलाह देने के लिए बुलाया है। पैसों का थैला वापस लाना है। आखिर हुआ क्या है? दीदी, मेरे 2 बाहर के दोस्त अभी यही हैं। अरे तू बोल मत, यह शराब वाकई अच्छी है। हाँ, हाल ही में सुपरिवार की शराब की दुकान का धंधा खूब चल रहा है। अरे बड़े अफसोस की बात है। जल्दी से तैयार करो, फिर हमें वांग वेंचान से इनाम के पैसे भी मांगने हैं। इस शराब में कीड़ा कैसे आ गया? मेरे यहां भी है। महोदय माफ कीजिएगा, हम
हम आपका बिल माफ कर रहे हैं। नहीं, मुआवजा देना होगा। तुम्हारी छोटी दुकान भी तोड़ देंगे। महोदय, बातचीत से हल निकलेगा। वेटर, जरा ठहरिए, एक पल, जरा ठहरिए। यह कीड़ा पहले कभी नहीं देखा। यह कीड़ा पड़ोस के शहर का लगता है। सुनते हैं वहां कीट प्रकोप हो रहा है। चाहे कीड़ा कहीं का भी हो, चाय में निकला तो पैसे देने होंगे। हाँ, पैसे देने होंगे। काका वांग पड़ोस के शहर के हैं। यह इस तरह का कीड़ा है। शायद तुम लोगों ने ही इसे अंदर रखा है। दोनों महानुभाव, तुम लोग किसने भेजे हैं? हम चलते हैं। जल्दी मत करो। यह मुआवजा अभी दिया नहीं गया है। कहां जा रहे हो? छोटे, मेरी सुअर काटने वाली छुरी ले आओ। छोटे, मेरी सुअर काटने वाली छुरी ले आओ। हमसे गलती हो गई, हमें जाने दो। अरे नहीं, मैं कोई नासमझ आदमी तो नहीं हूं। मुआवजा दिए बिना कैसे जा सकते हो? चलो एक खेल खेलते हैं। अपने हाथ मेज पर रखो। मैं इस मेज में छेद करूंगा। बताओ, क्या मैं तुम्हें छेदूंगा? लिन फान, झगड़ा मत करो। वानर, चुप रहो। मैं कुछ लोगों को दिखाना चाहता हूं। जो मेरा साथ देगा वही बचेगा। मेरी अवज्ञा करने वाले की मृत्यु है। वेंचांग, तुम्हारे दिमाग की उपज देखो। क्या यह तुमने मुझे सुझाने के लिए नहीं कहा था? अब दोष मुझ पर क्यों डाल रहे हो? तुम एक मूर्ख हो। हम सब मां बाप की संतान हैं। कोई किसी पर हंसे नहीं। अब आगे क्या करें? आह, तो फिर एक बार शुरू किया है तो पीछे मत हटो। आज से लिन फान, तुम सु परिवार की शराब की दुकान के दूसरे मैनेजर बन गए हो। मेरे साथ मिलकर व्यवसाय चलाना। वानर, तुमने आखिरकार मुझ पर भरोसा कर लिया। तुम चिंता मत करो, मैं इस रेस्तरां को निश्चित रूप से और ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। अरे वानर, लिन बहनोई अभी बाहर थे। अभी सुना कि लिन बहनोई दूसरे मैनेजर बन गए हैं। हाँ हाँ, बधाई हो, बधाई हो। माँ, तुम यहां कैसे आ गईं? यह कौन है? आओ आओ, मैं तुम्हारा परिचय कराता हूं। ये तुम्हारे चाचा वांग वेंचांग हैं। यह तुमसे मिलने गांव से खास आए हैं। सुना है हमारा रेस्तरां आजकल कारोबार अच्छा चल रहा है। तुम्हारी खुशी से वो भी खुश हैं। भतीजी वानर, तुमने बड़ा नाम किया। यह रेस्तरां तो बहुत शानदार है। मुझे लगता है यह भीख मांगने आया है। वानर बेटी, मां के दिल में तो हमेशा बेचैनी रहती है। देखो, तुम एक घरेलू औरत हो। दिन भर सबके सामने घूमती रहती हो। यह प्रतिष्ठा की बात है। आह, और यह शराब खाना, यह हमारे सुपरिवार की पुश्तैनी संपत्ति है। एक बाहरी व्यक्ति को अधिकार क्यों दें? अगर उसने हमें धोखा दिया तो हम मां बेटी की यह कंपनी कैसे चलेगी? मैंने किसे धोखेबाज कहा? जो जवाब देगा वही धोखेबाज है। भतीजी वानर, चाचा तुमसे यह कह रहे हैं, लड़कियों को तो घर में रहकर पति की सेवा और बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। यह व्यापार की दुनिया है। यह बहुत गहरा पानी है, तुम संभाल नहीं पाओगी। मैंने चाचा होने के नाते पूरे देश में यात्राएं की हैं। मेरा अनुभव बहुत समृद्ध है। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि नुकसान नहीं होगा। यह होटल मेरी मेहनत और लगन का फल है। अब यह मेरे हाथों में चल रहा है। इसमें क्या गलत है? लिंसू परिवार का है। और तो और वही तो है जिसने इस होटल को बचाया। हमारा तारणहार है। फिर बाहरी वाली बात कहां से आई? वानर, तुम इतनी भोली हो, उसके झांसे में मत आना। यह पुराना नियम है। औरतें बाहर काम करें तो मुसीबत आती है। यह संपत्ति, रुको, यह संपत्ति बाहरी लोगों ने हड़प ली है। मां, यह आपके भले के लिए है और हमारे सुपरिवार के लिए भी। कुल का नियम सबसे बड़ा है। वनर, शराब घर का प्रबंधन सौंप दो। कुल चाचा तुम्हारी देखभाल करेंगे। बाहरी लोग फायदा न उठा पाएं।
इनको फायदा मिल जाएगा, हम फायदा उठाएगी। बस करो, बस, बहुत हो गया। कोई नियम और पुत्र का कर्तव्य। तुम लोग बार बार कहते हो कि यह मेरे लिए है, सो परिवार के लिए। तो जब शराब घर बर्बादी के कगार पर था, तुम लोग कहां थे? मैंने बीमार शरीर से ही उसे संभाला। लिन फैन ने ही इस रेस्तरां को नया जीवन दिया है। अभी कारोबार में सुधार आया ही है, और तुम लोग पारिवारिक नियमों का बहाना बनाकर और माता पिता की सेवा के नाम पर फल तोड़ने आ गए। यह कैसा न्याय है? लिन फैन मेरे पति हैं, सुख दुख में साथ। तुम आर्थिक अधिकार छीनना चाहते हो। जब तक मैं जीवित हूं, सुवानर तुम मां की अवज्ञा करने की हिम्मत करती हो। अरे नालायक बेटी, यही है सुपरिवार की अच्छी बेटी। इन किसी आवारा मर्द के जादू में फंस गई है। क्या सुपरिवार के नियम और मां? तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। हम यह सब इस गोरे चेहरे वाले ने भड़काया है। वान एर भतीजी समझदार नहीं है। आज मैं सुपरिवार की तरफ से इस घर की सफाई करूंगा। इस विश्वासघाती दामाद को बाहर निकालो। भाइयों, तुरंत लाइव शुरू करो। दुष्ट सास पैसे छीनने आई है। ऑनलाइन सलाह मांग रहा हूं। हाँ बिल्कुल, वे ही बाहरी लोग हैं। काका जी, आप तो बड़े रौबदार दिख रहे हैं। यह सुपरिवार का होटल, कब से किसी बाहरी नाम वाले को घर साफ करने का अधिकार मिलने लगा? अरे तू यह नाटकीय आदमी मार खाएगा। तो यह नाटक कर रहा है मार खाने के लिए। नहीं, मत मारो। कुमारी मत भूलना, मालकिन ही घर की मुखिया हैं। तो तुम मत भूलना, यह मदिरालय अब भी सूखा है। ससुर माता, कुल चाचा, कृपया क्रोध न करें। सासू जी ने अभी जो कुछ कहा वह बिल्कुल सही है। हर बात तर्कसंगत है। दामाद होने के नाते मैं पूरी तरह सहमत हूं। लिन फान ऐसा नहीं कर सकते। वानर एक महिला है। बाहर जाकर सबके सामने आना वाकई उचित नहीं है। जबकि मैं तो बाहर का हूं। शराब खाने का प्रबंधन करना और विवाद पैदा करना। इसलिए कुल चाचा और सासू मां ने अभी जो कहा वह वास्तव में शराब खाने के दीर्घकालिक विकास के लिए विचार कर रहे हैं। कुल चाचा और सासू मां ने अभी जो कहा वह वास्तव में शराब खाने के दीर्घकालिक विकास के लिए विचार कर रहे हैं। मैं साहस करके कहता हूं। सासू मां, आप सुपरिवार की मुखिया हैं, आदरणीय और प्रतिष्ठित हैं। आपको इस भोजनालय की मालिक बनना चाहिए। यह आपके योग्य ही है। हाँ, अच्छा है, तुमने समझदारी दिखाई। वानर और मेरे दामाद के बारे में, वे अभी जवान हैं। रोजमर्रा के छोटे काम संभालेंगे और दैनिक व्यवसाय चलाएंगे। हर साल आपको मालिक जी भरपूर लाभांश देंगे। आप संतुष्ट रहेंगे। लाभांश की राशि, ठीक संख्या। जब अनुबंध पर हस्ताक्षर हो, कागज पर स्याही से लिखा हुआ, बच्चे और बूढ़े किसी के साथ धोखा नहीं। सासू मां, आप बिना मेहनत के फल पाए, क्या यह अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है। हाँ, बढ़िया। दादाजी की यह बात समझदारी वाली है। हाँ, मेरी बहन मालिक बने तो यह तो सही बात है। तो इस करार में मुनाफा बांटने का क्या हिसाब है? तो इस करार में मुनाफा बांटने का क्या हिसाब है? कुल चाचा और सासू मां, जल्दी मत कीजिए। आपका दामाद पहले से ही अनुबंध तैयार है। कृपया माताजी और काकाजी इसे देखें। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बढ़िया। हाँ हाँ, यह दामाद तो सचमुच समझदार है। तो यह अनुबंध तय हो गया। अरे बाप रे, सासू जी आप तो बहुत समझदार हैं। तो फिर
चलो हस्ताक्षर करके अंगूठा लगा देते हैं। अंकल सो आप भी गवाह बन जाइए। हस्ताक्षर तो करेंगे ही। देखो यह है असली दस्तावेज। चलो वापस चलते हैं, यहां रुककर रास्ता न रोको। मैनेजर साहब के रास्ते में रुकावट बन रहे हो। काम पर चलो। वापस चलते हैं। हाँ हाँ हाँ। वापस चलो चलते हैं। हाँ हाँ हाँ। मालिक आप धीरे चलें। लिन फैन तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है। वह अनुबंध मां अगर बाद में उसे पता चला। वानर और उनके लोगों को तो बस ख्याति और पैसा चाहिए। हमें ताकत और नियंत्रण चाहिए। हर कोई अपनी जरूरत की चीज ले रहा है, इसमें बुराई क्या है? तुम सच में एक बहादुर लोमड़ी हो। भाइयों, यह नई समस्या है। इस रेस्तरां का व्यवसाय और कैसे बढ़ाया जाए? पारंपरिक डिस्को, नया नृत्य गीत। बिल्कुल सही सोचो तो। जब संगीत बस उठे, सुंदर जोड़े गाते नाचते हैं, पूरा माहौल जोश से भर जाएगा। पर क्या यह बहुत अजीब नहीं लगेगा? लोग बुराई करेंगे, अनैतिक कहेंगे। अरे वानर, हमें तो बस कुछ अलग ही चाहिए। हम वही करेंगे जो कोई और नहीं करता। तो फिर उसे यूंशान कला दल कहते हैं, कैसा रहेगा? बादल वस्त्रों को सोचते हैं, फूल सौंदर्य को सोचते हैं, इसी भावना से यूंशान कला दल। क्या बढ़िया नाम है। वानर, एक तरीका है। क्या हमें कुछ करना चाहिए? वह काम जो हमें करना चाहिए। क्या काम? अगली पीढ़ी का काम निश्चित रूप से। सम्मानित बुजुर्गों और ग्रामीणों, पड़ोसियों और इलाकेवासियों, गुजरते हुए मत चूकिए। हमारे सुपरिवार के ढाबे में नए गाने और नृत्य शुरू हुए हैं। यकीनन आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। दर्शकों जल्दी आकर देखिए। आज हमारे ढाबे में शराब पर छूट है और नृत्य का भी आनंद लीजिए। महोदय अंदर पधारिए। अंदर आइए। सभी भोजनार्थियों, पड़ोसियों और इलाके वालों, गांववासियों और बुजुर्गों, कैसी हो वान ए? सुपरिवार का होटल अब उभरने वाला है। पति तुमने कर दिखाया। सुपरिवार का होटल कभी इतना शानदार नहीं रहा। वान ए, बाजार मेरी जान बचाओ। सबसे अच्छी दवा। कितने भी पॉइंट हो, जल्दी से मुझे दे दो। 9 चक्र आत्मा पुनर्जीवन गोली के लिए 500 पॉइंट चाहिए। 10 साल की आत्मा, 1000 साल की गंधरूस रक्त 100 पॉइंट। 1000 साल की आत्मा कला 100, 1000 साल की गंधरूस रक्त 100 पॉइंट। 1000 साल की आत्मा कला 100 पॉइंट। 100 जड़ी बूटियां जीवन बढ़ाने वाली गोली। सहस्रवर्षीय लिंगजी के लिए 100 अंक। शतत्रिन जीवनदायी गोली 120 अंक। सहस्रवर्षीय लिंगजी 100 अंक। शेष अंक 70। शतत्रिन जीवनदायी गोली। सहस्रवर्षीय लिंगजी के लिए 100 अंक। विनिमय की वस्तु तुम्हारे सीने पर है। शतत्रिन जीवनदायी गोली। विनिमय की वस्तु तुम्हारे सीने पर है।
मरीज कहाँ है? जल्दी लाओ डॉक्टर को। मैनेजर लिन एकांत में बात करते हैं। मेरी पत्नी कैसी है? वह सालों पुराना लिंगजी रक्त, वह 1000 साल पुराना लिंगजी रक्त। मैनेजर लिन, वह लिंगजी रक्त वाकई असाधारण चीज है। महोदया की सांस को थामे रखा, दिल की नसों को स्थिर कर दिया, नहीं तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। वह यह बेहोशी यह बेहोशी कई सालों की कमजोरी का कुल विस्फोट है। दिल का खून लगभग खत्म हो चुका है। यह बेहोशी कई सालों की कमजोरी का कुल विस्फोट है। दिल का खून लगभग खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें बचाने का तरीका जरूर ढूंढ लूंगा। आसमान टूट भी गया तो मैं संभाल लूंगा। स्वामी, वानर, तुम जाग गए। कैसा महसूस हो रहा है? स्वामी, मैंने फिर तुम्हें परेशान कर दिया। एक बेकार व्यक्ति की तरह यहां पड़ा हूं। मैं तुम्हें ऐसा कहने नहीं दूंगी। अच्छे से आराम करो और स्वस्थ हो जाओ। हर चीज से ज्यादा जरूरी है इस जन्म में आपका साथ पाकर। अब और क्या चाहिए? हाँ, मैं वादा करती हूं। वह पीतल की चाबी कहाँ है? अब से आप ही मुख्य मैनेजर हैं। कुमारी जी, बहू जी। दरवाजे पर श्रीमान झांग चेंग आपसे मिलने आए हैं। वे कहते हैं कि आपके पुराने परिचित हैं। झांग चेंग भैया, वह विदेश अध्ययन से लौट आए हैं। जल्दी से अंदर बुलाओ। वानर बहन, कई सालों बाद मिले हैं। क्या तुम खुशहाल हो? सुनते हैं आप हाल में अस्वस्थ थे। मैं आपसे मिलने आया हूं। झांग चेंग भैया, मैं अब ठीक हूं। ये वांग एर के पति हैं। अरे, मैंने पहले ही सुन रखा था। वांग एर बहन ने अपनी बीमारी दूर करने के लिए एक दामाद को घर लाया है। आज देखकर अच्छा लगा। एक दिन की मुलाकात। सचमुच बहुत सुंदर व्यक्तित्व है। अरे वाह, राजकुमार चेंग लौट आए हैं। इस शानदार रूप को देखो। एक नजर में ही पता चलता है आपने दुनिया देखी है। आइए, जल्दी बैठिए। वांग एर, बचपन में तुम दोनों कितने अच्छे दोस्त थे। यह चेंग गोंगजी है। वह हमेशा तुम्हारी रक्षा करता था। हाँ, बचपन से ही वानर बहन गुड़िया जैसी सुंदर थी। सबसे प्यारी थी। मुझे अभी भी बचपन की याद है। वह हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमती थी। मुझे चेंग भैया कहो। बचपन के साथी। आने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं लग रहा। बचपन की बातें, वे सब बीते दिनों की बातें हैं। हाँ, सुना है सुपरिवार की शराब की दुकान इन दिनों खूब चल रही है। लेकिन इस व्यापार के तरीके तो धीरे धीरे मजबूत बनने पर ध्यान दो। नींद गहरी होनी चाहिए। बस कुछ अजीब तरकीबें करते रहो। आखिरकार बड़े मंच तक पहुंचना मुश्किल है। हाँ हाँ, यह चेंग साहब। ठीक कहा। आखिरकार आपने दुनिया देखी है। इन कुछ लोगों की तरह नहीं, बस बेकार में उलट पुलट करते रहते हैं। सासू जी, क्या आपको पैसे नहीं मिले? कुछ ऐसी चीजें बनाते हो जो दिखाने लायक नहीं है। संयोग से थोड़ी प्रसिद्धि मिल गई। सच में नहीं सोचते हो कि तुम में काबिलियत है। मैं झांग चेंग जियांगनान में अध्ययन यात्रा पर हूं। महान विद्वान से शिक्षा पाई है। कविता और शास्त्रों में निपुण हैं। तुम जैसा एक व्यक्ति किसी अनजान कोने से निकला हुआ, एक साधारण धनुर्धर, भाग्य के भरोसे सफल हुआ, सुपरिवार में दामाद बनकर आया। यह तो एक मजाक है। बहुत अच्छा कहा। लिन फान, तुम्हें अपनी काबिलियत पर इतना घमंड है ना? आज मेरे साथ एक बार मुकाबला करने की हिम्मत है।
हारने वाला वानर को छोड़कर चला जाएगा। सुपरिवार से बाहर निकल जाओ। अच्छा, यह सुझाव बहुत अच्छा है, निष्पक्ष और उचित। कुछ लोगों को उनकी औकात दिखाने का समय आ गया है। अपनी औकात पहचानो। वानर को छोड़ दो। सुपरिवार से निकल जाओ। झांग चेंग, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करूंगा? तुम? झांग चेंग मेरे पति, मेरा आना जाना। झांग चेंग, तुम्हें कब से फैसले लेने का हक मिला? वान एर, तुम इस बेकार आदमी की इतनी रक्षा कर रही हो, इसमें अच्छाई ही क्या है? यह तुम्हें क्या दे सकता है? मैं झांग चेंग हूं। मेरे पति, बाहर वालों को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। अतिथि को विदा करो। अच्छा अच्छा अच्छा, आज का यह अपमान मैं झांग चेंग ने याद रख लिया। हम देख लेंगे। अरे अरे चेंग कुमार, चेंग कुमार, अरे चेंग कुमार, चेंग राजकुमार, अरे हाय चेंग राजकुमार, अरे रुको, मेरी बात सुनो, रुको जरा। अरे वानर, तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूं, शायद थक गई हूं। तुम चिंता मत करो। झांग चेंग, वह सिर्फ अपने पुराने बचपन के रिश्ते का घमंड दिखा रहा है। वान एर, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? लिन फान और सु वानर, कितने बेशर्म कुत्ते बिल्ली के जोड़े हो। तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। युवराज, क्रोध शांत करें। वह सु परिवार की शराब की दुकान आजकल बहुत प्रसिद्ध है। सीधी टक्कर लेना शायद। सीधी टक्कर? क्या मैं झांग चेंग इतना मूर्ख हूं? उनसे निपटना चाहते हैं तो जड़ से उखाड़ना होगा। उन्हें अंदर से सड़ने दो। अरे चेंग गोंगजी, आपने हमें क्यों बुलाया है? यह सु परिवार की शराब की दुकान, क्या तुम इसे वापस पाना चाहते हो? सोचो। बिल्कुल सोचता हूं। सोचते हो तो ठीक है। यह शराब खाना बाहर से तो शानदार लगता है, लेकिन जड़ें कमजोर हैं। बस लिन फान की चालाकी से चल रहा है। हमें इसकी जड़ों पर वार करना होगा। हाँ हाँ हाँ। वानर देखो, यह हमारा नया प्रस्ताव है। यांग युआन झाई क्षेत्र, यह स्वास्थ्य औषधीय भोजन पर केंद्रित है। आपकी शारीरिक स्थिति के अनुसार और मौसम के हिसाब से हम पोषण औषधीय भोजन पेश करते हैं। और औषधीय भोजन के छोटे व्यंजन ये कुआई गे के मालिक हैं। एक क्विक कॉम्बो पैक बनाओ व्यापारियों के अनुसार। और कुली भी हम पहले से सामग्री तैयार कर लेते हैं। आते ही खाना मिलेगा, खाकर चले जाओ। इसके अलावा हम होम डिलीवरी सेवा भी शुरू करेंगे, मुख्य रूप से शहर के बड़े घरों के लिए। सरकारी दफ्तरों और बंदरगाह क्षेत्रों को लक्षित करेंगे। बस उन्हें पहले से ऑर्डर करना होगा, हम उनके दरवाजे तक पहुंचा देंगे। स्वास्थ्य औषधीय भोजन क्विक कॉम्बो होम डिलीवरी। प्रिय, यह विचार फिर कहां से आया? यह वाकई उपयोगी और किफायती है। अरे बस कुछ सोच रहा था। हाँ, सही बात है। झांग चेंग, वह आदमी बिल्कुल नहीं रुकेगा। हमें जल्दी से अपनी जगह मजबूत करनी होगी, कई रास्ते अपनाने होंगे। हाँ, लेकिन इस तरह हम विस्तार कर रहे हैं कर्मचारियों की जड़ी बूटी प्रबंधन। क्या हम बहुत ज्यादा दबाव में नहीं हैं? वानर, तुम चिंता मत कर, ये सब मुझ पर छोड़ दो। तो हम पहले इस स्वास्थ्य औषधीय आहार से शुरू करते हैं और होम डिलीवरी सेवा से शुरू करते हैं। सामग्री खरीद विश्वसनीय व्यक्ति को सौंप दो, मैं खुद निरीक्षण करूंगा। यिन एन यिन। असली दवा आहार पर्चे का आदान प्रदान करो। सुना क्या? इस दुकान के दवा आहार में समस्या है। मैंने जो पिया उसमें कोई समस्या नहीं है। बहुत अच्छा है। मैंने भी सुना है शहर के पूर्वी हिस्से का बूढ़ाली उसकी दवाई वाली सूप पीकर लौटे, उल्टी और दस्त हो गए, 2 दिन बिस्तर पर पड़े रहे। दोनों महोदय, इस तरफ आइए। दुकान का स्वाद अच्छा है, अगली बार फिर आना। अगली बार फिर से आइएगा। मालिक, इन 2 दिनों से हमारी दुकान में ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं। बहुत से पुराने ग्राहक भी नहीं आ रहे।
वे सब कह रहे हैं कि हमारा औषधीय भोजन जहरीला है। औषधीय भोजन जहरीला है। लोगों को रिश्वत देकर अफवाह फैलाना। यह जहरीला है पर मैंने तो पिया और अच्छा लगा। युवती, जल्दी मत कीजिए, दामाद जी जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। लिन फन, तुम आ गए। बाहर की सभी अफवाहें तुम्हें पता हैं। वह मेहमान तो। वान एर, तुम चिंता मत करो। हमारी औषधीय भोजन सेवा पूरी तरह से प्रामाणिक है। इसकी गुणवत्ता किसी भी परीक्षण में खरी उतरेगी। लेकिन जहां तक बात है उन पीठ पीछे छुपकर साजिश रचने वाले मूर्खों की, वे भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। मुझे डर है कि लोगों की जुबान तलवार से भी तेज होती है। बुराई की अफवाहें हड्डियां तक गला देती हैं। मेरी प्यारी वानर, अपने शरीर का ख्याल रखो, तभी तो उन नीचों को अपने बुरे कर्मों का फल भुगतते देख पाओगे। भाइयों, झांगचेंग यह कमीना फिर से मुसीबत खड़ी कर रहा है। उसने लोगों को रिश्वत देकर झूठे अफवाह फैलवाए हैं। कह रहे हैं कि हमारा आयुर्वेदिक भोजन जहरीला है। ग्राहकों की संख्या में बहुत उतार चढ़ाव आ रहा है। क्या हम इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं? जल्दी बताओ, बहुत जरूरी है। रटाया हुआ पाठ। यह तो सही बात है। मजिस्ट्रेट किंग, कई सालों से मुलाकात नहीं हुई, तुम इतने पतले कैसे हो गए? आज तुम मिलने आए हो, क्या कोई मुश्किल आ गई है? वानर एक अनुरोध करना चाहती है। तुम्हारे पिता मेरे आधे गुरु हैं, कृपया बताइए। मेरे पति लिन फैंग। हर जड़ी बूटी और सामग्री सावधानी से चुनी गई है। वानर हर दिन इसे लेती है। मुझे इसके प्रभाव का पता है। लेकिन दुष्ट लोगों ने षड्यंत्र रचा। लोगों की बातें सुनकर वानर सोचती है, कृपया मजिस्ट्रेट जी व्यक्तिगत रूप से शराब घर में आकर स्वाद लें, ताकि सच्चाई सामने आ सके। महोदय, यह हमारी दुकान की यांगयुआन झाई की औषधीय पाककृति है। कृपया स्वाद लें। कृपया। सूप का रंग साफ है। दवा की सुगंध गहरी है। मुंह में मीठा और कोमल स्वाद है। बिल्कुल भी गंदी गंध नहीं है। बढ़िया सूप। मांस बहुत नरम है। जिमीकंद मुलायम है। फिलिंग की सुगंध ताजा है। स्वाद अद्भुत है। आग का नियंत्रण एकदम सही है। दवा का गुण सामग्री में घुल गया है। एक दूसरे को और बेहतर बना रहे हैं। बुरा नहीं है। यह शराब तो नई और अनोखी है। अच्छी शराब, अच्छी दवा। क्या बढ़िया यांग युआन वाइन है। एक सुपरिवार की शराब की दुकान। मैनेजर लिन, यह शराब वाकई अद्भुत है। आज एक प्याला पीकर ठंडी बर्फ को गर्म धूप मिल गई। सारा दर्द गायब हो गया। यह तो लोगों के लिए वरदान है। तुम होता कौन हो? यहां क्या बकवास कर रहे हो? दोस्तों, मैं इस जिले का मजिस्ट्रेट किन मुयुन हूं। आज मैंने साधारण कपड़े पहने हैं। खासतौर पर स्वाद लेने आया हूं सुपरिवार के रेस्तरां की यांगयुआनझाई हर्बल वाइन। यह शराब अद्भुत प्रभाव रखती है। मुझे लंबे समय से शरीर में ठंड रहती है। इस एक प्याली को पीकर जैसे बर्फ पर धूप पड़े, गर्मी सारे शरीर में फैल गई। सारे दर्द गायब हो गए। हाँ, मैंने सुना है कि बाजार में अफवाहें फैली हैं। इस अच्छी दवा को जहर बता रहे हैं। इस ईमानदार मेहनत को गंदा कह रहे हैं। बकवास है, बेशर्मी है। ये सब दुर्भावनापूर्ण आरोप हैं। किसी की प्रतिष्ठा को नष्ट करना, किसी की आजीविका छीनना, यह तो नीच लोगों का काम है। मैं यहां आधिकारिक चेतावनी देता हूं, अगर ऐसी अफवाहें फिर फैलाई गई तो सख्त सजा दी जाएगी।
लिन फैन, क्या तुमने देखा? मजिस्ट्रेट स्वयं हमारी पुष्टि कर रहे हैं। तुम बहुत कमाल हो। बेवकूफ वानर, यह तुम्हारी ही कमाई है। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? तुमने ही मजिस्ट्रेट को बुलाया था। वानर, अभी शराब घर की हालत अच्छी चल रही है, यह अच्छी बात है। लेकिन अब हम बहुत धनी हो गए हैं। यह सिर्फ मेरी एक की कमाई नहीं है, यह सभी ग्राहकों की कृपा है, यह पड़ोसियों का विश्वास है, और इस धरती की देन भी है। वानर, जैसा कि कहा जाता है, जनता से लिया गया उसे जनता पर ही खर्च किया जाना चाहिए। पति जी, तो आपका मतलब है? आज मैं शहर के पश्चिम से गुजरी तो देखा कि काउंटी का विद्यालय इतना जीर्णशीर्ण है। वे पढ़ने वाले बच्चे जिनके पास बारिश और हवा से बचने का भी कोई स्कूल नहीं है। वानर, मैं चाहती हूं कि हमारी कमाई का पैसा स्कूल की मरम्मत पर लगाएं, शिक्षा के लिए दान दें, ताकि पढ़ना चाहने वाले बच्चे एक उज्ज्वल विद्यालय पा सकें। गांव वालों, शांत रहें। सुपरिवार की शराब की दुकान के मालिक लिनफान मानवता की सेवा करते हैं, उदारता से धन देते हैं, जिले के विद्यालय की मरम्मत के लिए भारी दान देते हैं। गरीब विद्यार्थियों की सहायता करना, गांव के कल्याण के लिए कार्य करना, वास्तव में हमारे जिले के व्यापारियों के लिए एक आदर्श हैं। इसलिए मैं आपके परिवार को पुण्यात्मा परिवार पट्टिका प्रदान करता हूं और आपकी शराब की दुकान का इस वर्ष का 30% कर माफ करता हूं, ताकि आपकी सद्गुणों को प्रकाशित किया जा सके। महोदय, मुझे आपका इतना स्नेह प्राप्त हुआ है, यह तो मेरा कर्तव्य था, मैं इसका श्रेय नहीं ले सकता। मैं इस काउंटी के सभी व्यापारियों से आशा करता हूं कि वे मैनेजर लिन को अपना आदर्श माने। जो कुछ जनता से लिया गया है वह जनता के ही काम आना चाहिए। कर माफी का आधार क्या है? उसे इतनी शोहरत क्यों मिल रही है? रुको, यह लिन फैन वाकई अजीब है। हम हर जगह रुकावट डालते हैं, वह हर जगह उसे सुलझा लेता है। अब तो जिला मजिस्ट्रेट भी उसका सहारा बन गया है। अब हम लड़ाई कैसे जारी रखें? शायद सामान्य तरीके अब उस पर काम नहीं करेंगे। इस बार कठोर कदम उठाना ही होगा। राजकुमार चेंग, क्या तुम अब भी नहीं समझ रहे? जब तक लिन फैन जीवित है, वानर का दिल, सुपरिवार का व्यवसाय हमारे हाथों में कभी नहीं आएगा। वह मर गया है, वह मर गया, वह मर गया है। तभी हमारी बात चलेगी। मर गया, हाँ हाँ हाँ, मर गया, वह मर गया, बहुत अच्छा। वह मर गया, फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। यह काम मुझे सौंप दो। मैं कुछ अंडरवर्ल्ड दोस्तों को जानता हूं, बस पैसा सही होना चाहिए। पूरी तरह गुप्त रखना। पैसे की कोई समस्या नहीं। मैं चाहता हूं कि लिन फैन हमेशा के लिए गायब हो जाए। यह अग्रिम राशि है, काम पूरा होने पर दोगुना भुगतान करूंगा। याद रखना, तेज और कठोर रहना। याद रखना, तेज और बेरहम रहना। शहर के पश्चिम में एक सुनसान गली है। हर रात लगभग 9 बजे वह जरूर गुजरता है। चेंग गोंगजी, निश्चिंत रहें। इस बार मैंने हेई बाई शुआंग को बुलाया है। जियांगहू में मशहूर हत्यारे हैं, बेरहम और तेज तलवार वाले। बेरहम और तेज, कभी कोई जीवित नहीं छोड़ते। लिन फन इस बार बिल्कुल फंस गया है। ठीक है अम्मटिंग, अरे वाह, धन्यवाद, फिर आना। बड़ी मुसीबत आ गई मालिक, बड़ी मुसीबत आ गई। क्या हुआ? मैंने झांग परिवार के नौकर से सुना है, वे तुम्हें मारने की योजना बना रहे हैं। क्या?
तुम्हें यकीन है? बिल्कुल सच है। झांग परिवार का नौकर लियू मेरा गांव वाला है। उसने अपने कानों से सुना है। उन्होंने पहले ही अग्रिम भुगतान भी कर दिया है। ठीक है, तो फिर आमना सामना होगा। एक ही वार में खत्म करने को तैयार। आवाज आ रही है। वे आ गए हैं। चलो हमला करते हैं। यह स्कूल कितना अच्छा है। बच्चों को आशीर्वाद मिला है। यह तो बस शुरुआत है। वानर, राजधानी से तुम डरती हो। तुम्हारे साथ कहीं भी जाने से नहीं डरती। अच्छा, तो चलो देखते हैं राजधानी की यह नई दुनिया।